नमस्कार, मैं हूं सोमदत्त त्रिपाठी। आज मौजूद हूं मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी साहब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के हैं। इन्होंने लीगल स्टडीज़ का एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है, जो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में, अभी दिल्ली से शुरुआत किया है, पूरे भारत में लीगल स्टडीज़ हर बच्चों को पता हो। आइए हम इसके बारे में, इसके बैकग्राउंड और इसके आगे की क्या रिसर्च किया है, कैसे क्या किया है, सर बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आप ये जो मिशन शुरुआत किए हुए हैं, इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड कैसे शुरू किया है आपने, कैसे सोचा कि ये करना चाहिए और इसका कहाँ तक रिसर्च हुआ है, और इसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए सर हमारे साथ। नमस्कार। एक दिन की बात है कि मेरी बेटी ने मेरे से सवाल किया कि पापा, ये बच्चे अपराध करते हैं या समाज में इतना अपराध होता है, अखबार का कोई भी पेज उठा लो तो उसमें हर जगह किसी न किसी घटना का वर्णन किया होता है, तो क्या इनको रोका नहीं जा सकता? मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने पूछा कि स्कूलों में बच्चों को क्या कानून नहीं पढ़ा सकते आप? तो एक बार तो मैं अचरज सा रहा, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि भी हम पुलिस ऑफिसर हैं, हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं और समय समय पर हम जा कर के स्कूलों में बच्चों को लीगल अवेयरनेस देते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। अब बाकी बच्चे को खुद समझदार होना चाहिए, क्या भला है क्या बुरा है, जो बुरा हो उसको वो छोड़े और जो भलाई का काम हो उसको करे, तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो उन्होंने कहा नहीं, खाली अवेयरनेस ही काफ़ी नहीं है, जिस चीज़ की परमानेंट शिक्षा दी जाएगी उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे ना केवल हमारा समाज सुरक्षित होगा बल्कि बच्चे को अपना कैरियर बनाने की राह भी मिलेगी। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने फिर कुछ स्कूलों में जाकर के टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस किया और उनसे मैंने पूछा कि भाई आपके स्कूल में कानून विषय पढ़ाया जाता है? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे स्कूल में तो कभी कानून विषय नहीं पढ़ाया गया किसी भी क्लास में। तो एक दिन, जैसे मैं पुलिस अफसर हूँ, तो कोई एक कंप्लेनेंट मेरे पास आया, उसका कोई सामान कहीं से चोरी हुआ था, उसको एफआईआर के बारे में कोई कंप्लेंट देनी थी। तो उससे इंटरेक्शंस में मैंने पूछ लिया कि फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मेरी एक बच्ची है जो उसके स्कूल में जो है ये लीगल स्टडीज़ बच्चा पढ़ता है, तो उसी ने मुझे गाइड किया था कि भाई एफआईआर लिखवानी है। तो मेरे को और अच्छा लगा कि भाई इसके बारे में डीप जाना चाहिए। देन मैंने फिर सीबीएसई से और अपने दिल्ली के स्कूलों से आरटीआई के थ्रू मैंने उनसे सूचना मांगी कि आपके कितने स्कूल हैं। पता चला उनके 1045 स्कूल हैं। दूसरा सवाल पूछा कि इसमें कितने बच्चों को आप लीगल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। वहाँ से जवाब आया कि हम अपने किसी भी स्कूल में लीगल स्टडीज़ विषय नहीं पढ़ाते हैं। हमने सीबीएसई से बात की तो सीबीएसई ने बताया कि हमने 2013 से लीगल स्टडीज़ का विषय कक्षा 11वीं और 12वीं में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली सहित भारत के सभी राज्यों को, जहां सीबीएसई सिलेबस एफिलिएटेड स्कूलों में लागू है, उनको ये विषय बच्चों को ऑफ़र करने के लिए हमने पत्र लिखा हुआ है, उसका सब्जेक्ट भेजा हुआ है, उसका सिलेबस भेजा हुआ है, बुक्स भेजी हुई हैं और उसको कौन पढ़ा सकता है उस टीचर्स की डिटेल भी भेजी हुई है। और लेकिन जब हमने यही बात दिल्ली से और हरियाणा से पूछी तो वहीं से यही जवाब आया कि जी हम अपने स्कूलों में लीगल स्टडीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं। हमने उनको जागरूक करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा, लेकिन लगता है कि इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शंस करना हमने शुरू किया, स्कूलों में बच्चों से बात करनी शुरू की, लोकल एरिया में रहने वाले बच्चों को इस विषय के बारे में हमने एक्सपोज किया कि देखो
अगर आप कोई भी सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसके ये फ़ायदे हैं। इसी प्रकार अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आप डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बनने के लिए पढ़ रहे होंगे, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले रही होगी। तो इन सभी सब्जेक्टों में एक सब्जेक्ट लीगल स्टडीज़ भी CBSE ने आपको ऑफ़र किया हुआ है। उसमें अगर आप में से जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है वो 11वीं 12वीं में पढ़ के उसके बाद क्लैट दे सकता है, NLU में जा सकता है। तो ये बात सुन के बच्चों को बड़ी खुशी हुई। और जब हमने उनसे उनके सपनों के बारे में बात की तो आप अचरज करेंगे कि 50 बच्चों की क्लास में 15 बच्चे ऐसे ज़रूर थे जिन्होंने कहा कि हम इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं और हम ये लीगल स्टडीज़ विषय पढ़ना चाहते हैं। जब 50 की में से 15 बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर उस स्कूल में तो 2000 से कम बच्चे होते ही नहीं हैं, तो नेचुरल है कि वो संख्या बढ़ कर के 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो इसलिए जो चीज़ अवेलेबल है स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशंस HOS को दी कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्कूलों तक ऐसी जानकारी ही नहीं हुई होगी, तो उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया कि हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने देने के लिए। तो इसके लिए फिर हमने हमारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री जी हैं और अपने MP साहब हैं श्री मनोज कुमार तिवारी साहब, उससे इस मुद्दे पर हमने डिटेल में बातचीत की, जिन्होंने हमें कहा कि आप एक डिटेल अपना प्रपोज़ल बना करके हमें पेश कीजिए। तो हमने पूरी एक डिटेल रिपोर्ट जिसमें CBSE की इंस्ट्रक्शंस हैं, सिलेबस हैं, बुक्स हैं, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशंस लगाई, करीब 100 स्कूलों में कई हज़ार बच्चों ने जो एप्लीकेशन लगाई है कि हमें लीगल स्टडीज़ पढ़ना है, वो सारा तैयार करके हमने उन दोनों को पेश किया। और दोनों ही अधिकारियों ने, हमारी शिक्षा मंत्री जी हैं आतिशी जी और MP साहब हैं हमारे मनोज कुमार तिवारी साहब ने, उन्होंने इसको बड़ी सकारात्मक रूप में लिया है और इसको आगे लागू करने के बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन हमारा थोड़ा सा यहाँ ये कहना है कि क्योंकि 11वीं 12वीं से सब्जेक्ट ऑफ़र होता है, इस समय वो समय है कि अगर हम बच्चों को अभी उपलब्ध करा देंगे तो उनके 2 साल और बच सकते हैं। ये सब्जेक्ट क्यों आया? ये सब्जेक्ट इसलिए आया कि आपने देखा होगा, सुना होगा, 2012 में निर्भया एक घटना घटी थी उस बच्ची के साथ। तो बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अपराध ना हो और कोई छोटा बच्चा या कोई भी ऐसा बच्चा कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसा अपराध ना करे। यानी कि इस लीगल स्टडीज़ को पढ़ने से एक बच्चा अपराध पीड़ित होने से बचता है, दूसरा बच्चा अपराध करने से बचता है। ये और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समाज अपराध मुक्त होता है, भय मुक्त होता है, बच्चा क्राइम छोड़ करके कैरियर ओरिएंटेड हो जाता है। तो 2013 में सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जो आज की भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये विषय अपना स्थान रखता है, उसको आधार बना करके ये CBSE ने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया था कि ये बच्चों को ऑफ़र किया जाए। लेकिन आज तक स्थिति बिल्कुल यथास्थिति बनी हुई है। बस फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं, स्कूल से मांग रहे हैं और बस स्कूल से हाँ करने की देर है और हम चाहते हैं कि ये हाँ जल्दी हो। तो सर, जैसे अभी आपको इस मिशन के बारे में बताइए, आपने शुरुआत कब की और अभी इस करंटली क्या स्टेटस है इसकी? इस मिशन की शुरुआत हमने 2020 से शुरू की थी, क्योंकि 2020 और 21 में आपने देखे कोविड का टाइम आपने निकाला है ना, सभी कुछ बंद था। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा था वो हमारी बच्चों की एजुकेशन पे पड़ रहा था, उनसे हमारी इंटरेक्शंस नहीं हो पा रही थी। तो हमने वहाँ पर एक अपने एरिया के जितनी RWS थी या स्कूल्स थे, तो हमने एक ऑनलाइन एक दूसरे के साथ बात करने का जूम मीटिंग शुरू की, ऑनलाइन काम शुरू किया। उस ऑनलाइन काम के चलते चलते हमने एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए, इसको फ्लो कराया और उसके करने से जब स्कूल ओपन हुए
वो स्कूल ओपन हुए तो हमने उनके उन विचार को और आगे बढ़ाया। बढ़ाने से ये हो कि बच्चों ने अब स्कूलों में मांगना शुरू किया है, बस उनके हाथों में ये उपहार देने भर की देर है। और इसमें मेहनत तो बहुत लगी है ना, क्योंकि RTIs डालना, उसकी इन्फॉर्मेशन मंगाना, कंपाइल करना, बच्चों को जागरूक करना, बच्चों का, उसके पेरेंट्स का इसमें विश्वास बनना कि हाँ ये आज के समय की एक नितांत आवश्यकता है। ये एक आसान काम नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई एक चीज़ अगर अच्छी हो जाए तो दूसरा उसको देख करके उससे अच्छा करने की कोशिश करता है, और तीसरा उससे और अच्छी कोशिश करता है। और ऐसी कोशिश करने से ही अगर हम बच्चों को सुरक्षित कर लेते हैं तो वो बच्चे अपनी गली को सुरक्षित कर लेंगे, अपने पड़ोसी को सुरक्षित कर लेंगे, अपनी नगर को सुरक्षित कर लेंगे, अपने राज्य को सुरक्षित कर लेंगे, और इससे हमारा पूरा भारत सुरक्षित हो जाएगा। जो इस 10 साल की देरी है, इस 10 साल की देरी में हमारा कंसर्न उन बच्चों से रहा जो अगर ये लीगल स्टडीज़ पढ़ते तो शायद वो अपराध पीड़ित ना बनते या वो अपराध ना करते, और उसकी जगह पर वो इस फील्ड में अच्छा सा कैरियर बना करके जज बनते, पुलिस बनते, टीचर्स बनते। और इसमें साथ साथ सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि आप लॉ ग्रेजुएट होते हो। लॉ ग्रेजुएट होते हो तो नेचुरल है कि लीगल सब्जेक्ट है, तो एक लॉ ग्रेजुएट पढ़ाए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन बच्चों के लिए एक रोज़गार के एक नए अवसर भी पैदा होते हैं। तो यही एक वजह है कि यहाँ अगर लीगल स्टडीज़ बच्चा पढ़ता है तो शिक्षा में अच्छा परिवर्तन आएगा, सुरक्षा बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और समाज हमारा सुरक्षित रहेगा। और आपने जो मिशन चलाया है ये अभी सरकार तक आपने पहुंचा दिया है, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक इसको लागू हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा स्टडीज़ का? आप ठीक कह रहे हैं कि अब जैसे जो चीज़ निकल के आई है उसको जिस स्तर तक पहुंचाना चाहिए, हमने अपनी तरफ से तो अपना कार्य पूरा कर लिया है। क्योंकि आप ये देखिए कि निर्णय अब किसने लेना है और किसके लिए लेना है, उसमें किसके लाभ हैं और उससे किसका स्तर अच्छा होगा, हमारे समाज का स्तर अच्छा होगा। अगर मैंने अपना एक काम आधा काम कर दिया है तो आधा काम अब हमारी शिक्षा मंत्री को, हमारी सरकार को उस पर बच्चों को ये ऑफ़र करके करना चाहिए, और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज एक एक मिनट बच्चों का बहुत कीमती है। ये ना हो कि इस सब्जेक्ट में देरी होने के कारण जिस बच्चे को हम जज बना सकते थे, कहीं ऐसा ना हो, या जिस बच्चे को हम पुलिस अफसर बनाना सकते थे, या किसी को टीचर बना सकते थे, या किसी को डॉक्टर बना सकते थे, या इंजीनियर बना सकते थे, या एंटरप्रेन्योर बना सकते थे, वो कहीं ऐसी परिस्थितियों में ना घिर जाए कि वो उसको जेल में जाना पड़े या ऐसी कोई अपराध पीड़ित हो जाए या अपराध करने वाला बन जाए। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारा तो यही कहना है कि सरकार ने इसको सकारात्मक रूप से लिया है, तो निर्णय भी अब फ्लो करके नीचे उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सर, आपको क्या लगता है अगर ये विषय लागू हो जाता है तो हमारे देश में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसका रेशो कम होगा? समाज है, समाज नागरिक से बनता है, हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। इट इज़ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी वजह से अपराध होते हैं। और नो डाउट अगर समाज है तो अपराध को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपराध को कम कर सकते हैं, आप अपराध को प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपराध करने वाले को अपराध करने से रोकने में मदद कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट की जानकारी हो जाने से स्वयं भी बच्चा अपने प्रति सिक्योर फील करेगा और दूसरे को सिक्योर रखेगा, और इसके डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आएंगे। सर, आप यही मुहिम चलाना चाहेंगे कि जो हमारे जेल में कैदी बंद है उनको भी इसका पाठ पढ़ाना चाहिए, चाहे हर हफ्ते क्लास होनी चाहिए? इस विषय कोई मुद्दे पे उठाएंगे, आप मुहिम चलाएंगे? ये तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरे स्कूल में ही तख्ती पे लिखा हुआ था कि एक स्कूल खोलना जो है एक जेल बंद करने के समान है। लेकिन मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि नरेला में एक जेल बनने के लिए जो है जगह अलॉट की जा रही है, तो यानी कि उल्टा हो रहा है। यहाँ पर यही है कि अगर
एक स्कूल खोलना एक जेल बंद करने के समान तभी ये चरितार्थ होगा जब उस स्कूल में हर बच्चे को कानून का कायदा यानी कि लीगल स्टडीज़ ऑफ़र की जाएगी, पढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर ने बहुत बड़ा मिशन चालू किया है और पूरे देश में इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। देश को कानून का पाठ पढ़ाया जाए और देश एकदम सुरक्षित, स्वयं को सुरक्षित कर सके और अपने समाज और देश को भी सुरक्षित कर सके। सोमदत्त त्रिपाठी, सक्सेस मीडिया से धन्यवाद।